हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स की हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड का हमने कुछ पोर्शन अभी तक कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे वाई रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में क्यों रिलेशनशिप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, डिमांड में अब तक हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर प्राइस आपके कम होते हैं तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। एक इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में, ठीक है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इससे पहले हमने पढ़ा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि आपको अगर कुछ चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसको कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी से इन दोनों के प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है इसको हम समझते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कोई बाज़ार में आप साड़ी खरीदने गए हैं या कोई सूट खरीदने गए हैं 5,000 रुपये का, या कोई आप कोट खरीदने गए हैं 5,000 रुपये का, और आपने वो ले लिया। आपको अच्छा लग रहा है, प्राइस उसके कितने भी हों लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आपने उसको ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको वही सेम चीज़ उसी प्राइस पर अगर ख़रीदे तो क्या आप ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि भाई उस चीज़ के प्राइस आपके 3,000 पर आ गए, तो आप क्या सोचेंगे? भाई ले लूँ, एक और ले लूँ, कोई बात नहीं, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके प्राइस डाउन गए तो आपकी जो डिमांड है, जो आप नहीं लेना चाहते थे, वो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का इसी तरह से इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का इस तरह से प्राइस और डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर प्राइस कम हुए, डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी हम बात करें इनकम इफेक्ट। इनकम का इफेक्ट इसमें लिखा हुआ है द रेफर टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पर दिया हुआ है रियल इनकम। इनकम दो तरीके की होती है, ये समझ लीजिए। एक रियल इनकम होती है और एक होती है आपकी मनी इनकम। मनी इनकम और रियल इनकम में फ़र्क आपका क्या होता है? मनी इनकम आपकी वो होती है जो आपको मिल रही है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है तो ये आपकी मनी इनकम हुई। रियल इनकम क्या होती है? भाई आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने गए हैं, 200 रुपये का उसका प्राइस है, और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि उसके प्राइस में कुछ कमी आ गई है, उसके प्राइस आपके 100 रुपये के रह गए। जो चीज़ आप 200 में ख़रीद रहे थे, अब आप उस चीज़ को 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके 100 रुपये बच गए। तो ये 100 रुपये से आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, ठीक है, या कुछ और ले सकते हैं। तो ये आपकी रियल इनकम होती है। ये 100 रुपये जो आपको बचे हैं, ये आपकी रियल इनकम होती है। मनी इनकम वही होती है जो आपको मिल रही है। तो ये आपका बता रहा है कि इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस तरह से ही इफ़ेक्ट पड़ता है। भाई जो चीज़ आप 200 रुपये की ले रहे थे, अब वो 100 की हो गई, तो आप क्या करेंगे? भाई उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप निकलता है इसकी इनकम को देखकर। इसके बाद अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है? एक चीज़ को, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से आप रिप्लेस कर दें। किस तरह से? आप एग्जांपल ले लिए चाय और कॉफ़ी का। भाई चाय और कॉफ़ी दोनों के प्राइस मान लीजिए सेम है, 50 रुपये और 50 रुपये। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि आपके जो कॉफ़ी के प्राइस हैं वो 70 रुपये हो गए और चाय के प्राइस आपके 50 ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपकी जो चाय की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उसके प्राइस इतने ही हैं। लेकिन आपकी कॉफ़ी के जो प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह से कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है प्राइस और डिमांड का। देखिए, यहाँ पर चाय के रेट नहीं बढ़े, कोई प्राइस नहीं बढ़ा, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, ठीक है। भाई कॉफ़ी के अगर सब्स्टिट्यूट एक चीज़ को ये रिप्लेस कर दिए, जो आदमी पहले कॉफ़ी पीने वाला था अब वो भी चाय पी रहा है, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ गई। भाई प्राइस कॉफ़ी से तो कम ही है चाय के, इस वजह से डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और वहाँ पर डिमांड उसकी घट गई, क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गए। तो इन्वर्स रिलेशनशिप ये इसमें लागू होता है कि भाई प्राइस बढ़े तो डिमांड घट गई, और प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ़ कंज्यूमर की। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आईफोन के। देखिए, आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हर किसी की चाहत होती है कि भाई आईफोन चलाऊं। लेकिन
ऐसा होता है कि आईफोन के जो प्राइस हैं बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई इसके प्राइस कम हो तो हम इसको ख़रीद लेंगे। कुछ ओल्ड कस्टमर भी सोचते हैं कि भाई इसके थोड़े प्राइस ज़्यादा हैं तो हम इसको ख़रीद लेंगे, जो पहले से ही आईफोन चला रहे हैं। अब जहाँ पर आईफोन के प्राइस कम हुए तो आईफोन की जो डिमांड है वो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कोई चीज़ अगर कोई मोबाइल उसका 70,000 का है और वो सीधा मान लीजिए 65,000 या 60,000 पर आ जाए तो उसकी जो डिमांड होगी उसमें एकदम से इंक्रीज़ हो जाएंगे, ओल्ड कस्टमर भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर है वो यही है, ये भी रिलेशनशिप दिखाता है कि यहाँ पर प्राइस घटे और डिमांड बढ़ गई। इसके बाद डिफरेंट यूज़ ऑफ कमोडिटी की बात करें। भाई हर किसी कमोडिटी के जो यूजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका हम एग्जांपल मिल्क से लेते हैं। मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक आपके टी, चीज़, स्वीट्स और कर्ड, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके दूध के दाम अगर बढ़ गए तो आपकी जो और चीज़ों की डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूध की भी होगी और बाकी चीज़ों की भी होगी, स्वीट्स की, चीज़ की और कर्ड की, टी की। लेकिन अगर इसकी मान लीजिए भाई प्राइस कम हुए तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और चीज़ों की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिफरेंट यूज़ ऑफ कमोडिटी यही है कि भाई ये भी इसका इफेक्ट पड़ता है इसके प्राइस और डिमांड पर। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई इसको अगर हम पढ़ें, अ हाउस होल्ड डिमांड फॉर अ कमोडिटी कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू वन रीज़न और द अदर। We have already used factor when bring change in demand, they are called determinant of demand। अगर आप किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी में भी चेंज होगा। ठीक है, किस तरह से होगा? मान लीजिए भाई आपकी पहले डिमांड जो थी ज़्यादा थी, मान लीजिए दूध को लेकर। ठीक है, दूध को लेकर डिमांड आपकी ज़्यादा थी और आपकी डिमांड की ज़्यादा की वजह से आप और भी चीज़ें और क्वांटिटी भी बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर आप अपनी डिमांड में चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी में भी चेंज होगा। तो यही है। इसके बाद चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये भी यही है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा।